बिग बॉस के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते पहुंचते प्रिया ने घर को अलविदा बोल दिया। प्रिया, सबसे पहले स्वागत है टेली मसाला में। अनएक्सपेक्टेड था कि आप आओगी घर से बाहर? जी नहीं, अभी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमेशा मन में ये शंका, ये डर तो रहता था कि कभी ना कभी ये होगा। लेकिन ये ज़रूर लगता था कि इतना किया है अब तक शो में कि कम से कम टॉप 5 में पहुंच पाऊंगी, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कल। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अपसेट है, क्या है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्या है अभी फिलहाल? डिसअपॉइंटेड अपने आप में सबसे ज़्यादा, और इस बात में भी कि फेट उस डायरेक्शन में नहीं लेके गई। बट डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आई थिंक हर चीज़ एक अच्छे रीज़न के लिए ही होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई एम जस्ट वेटिंग। अभी 21 घंटे हुए हैं, अभी वेट कर रही हूँ कि वो गुड रीज़न कब आएगा। सो आई एम श्योर देयर इज समथिंग गुड इन स्टोर। ऋषभ के साथ आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन फिर फ्रेंडशिप हो जाता था, तो क्या कहेंगे ऑडियंस को उसके बारे में? दिल के बहुत साफ़ है। दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल उन पे सूट करता है, क्योंकि उनका एक्चुअली में वैसा ही दिल है। और क्योंकि मैं ये बात समझ चुकी थी, इसलिए शायद मैं उनकी कभी कभी कोई गलतियाँ ईजिली माफ़ भी कर दी थी कि यार ये तो बच्चा है। तो दिल के साफ़ हैं, जेन्युइन हैं। खामियां हैं, सब में होती हैं, मेरे में बहुत हैं। गलतियां करते हैं, लेकिन मूव ऑन करके, अपोलोजाइज करके और दिल के साफ बंदे हैं, जैसा कि मैंने कहा है। सो आई थिंक ही इज़ अ डिजर्विंग विनर। ही इज़ बिन एंटरटेनिंग थ्रू आउट एंड ही इज़ बिन हिमसेल्फ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप जो हैं आप वही रहें। ये शो एक दिखावा नहीं है, ये शो यही है जो आप असल में है वो देखना चाहिए। तो प्रिया, कीश्वर का जो सडन एग्जिट हुआ था, तो वो आपके हिसाब से क्या था? लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I thought it was emotional manipulation प्रिंस के पर्सपेक्टिव से। एंड आई थिंक मैं किशोर को इतना समझ चुकी थी कि वो इतनी इमोशनल हैं कि वो चली जाएंगी अगर ये ऑप्शन आया। फ्रॉम अ रियलिटी टीवी पर्सपेक्टिव वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क था, क्योंकि जो बंदा पूरे टाइम बहन भाई रिलेशनशिप्स, मैं तो बस दिल जीतना, दिल यहाँ पे रिश्ते, अगर मैंने रिश्ते बना लिए मेरे लिए तो वही काफ़ी है, मेरे को तो ट्रॉफी मैटर ही नहीं करती, उस इंसान के लिए वो एक अल्टीमेट टेस्ट था जो वो फेल हो गए। सो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड़ था शो में, और स्पेशली प्रिंस के फैंस के लिए और कीश्वर के फैंस के लिए भी। लेकिन वो कीश्वर के लिए एक बहुत अच्छा एग्जिट रहा, क्योंकि जितने भी लोगों ने उनके बारे में बुरा सोचा था शो के बीच में, जब रिक्शा वाला टास्क हुआ था, वो सब पलट गया और लोगों ने उनकी अच्छाई देखी। तो यही कहते हैं ना कि हर चीज़ में कोई अच्छाई होती है, एंड आई एम श्योर एक तरह से देखा जाए तो वो कीश्वर के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे प्रिया कि वाइट सैंड वाला जो टास्क था, उसमें हारने के बाद अचानक से हुआ क्या था आपको? मतलब लाइक वन वुमेन आर्मी एकदम से सबसे लड़ने लग गई, एंड आपके हाथ में हम लोगों ने मार्क्स भी देखे थे बहुत सारे जी। वो क्या था? मतलब हुआ क्या था? जो माता वाता आ गई थी वैसी फील आ रही थी हम सब। मुझे हारना पसंद नहीं है, और वो टास्क मैं जान के हारी। मेरे को दिख रहा था कि मैं हारूंगी अगर मैंने अपना कंटेनर छोड़ा, और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। एक कि मैं अपने आप को डिफेंड करती रहूं, दूसरी कि मैं अटैक मोड में आ जाऊं। मेरे लिए डिफेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं इतनी लंबी नहीं हूँ कि मैं ऊपर का भी सेव कर सकती थी और नीचे का भी, और मेरे को हमेशा ग्रुप में अटैक किए जा रहे थे, 2 लोग मिलके या 3 लोग मिलके। तो मैंने कहा यू नो व्हाट, ये छोड़ो और सबको दिखाओ कि इंडिविजुअल गेम खेलते कैसे हैं। क्योंकि मुझे अगर एक चीज़ पसंद नहीं है तो वो है झुंड में खेलना या ग्रुप अटैक करना। वो एक इंडिविजुअल टास्क था और मैं चाहती थी लोगों से इंडिविजुअली खेले। तो क्योंकि मैं डिफेंड नहीं कर पाई थी, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो मैं हार के वो गेम जीतना चाहती थी, और शायद मैंने वही किया। सबको ऐसा लगता था, घर के लोगों को, कि प्रिया बहुत ज़्यादा फेक है एंड बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड गेम्स खेलती हैं, एंड ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ देख कर आई हैं। तो उस पर प्रिया क्या कहना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर हूँ। इनफैक्ट मेरे में और उनमें यही फ़र्क है कि मैं कह के खेलती हूँ और वो बिना कहे खेलते हैं। खेलते समय घर में मैं एक भी इंसान का नाम नहीं लूँगी जो स्ट्रेटेजिक नहीं है। और मेरे हिसाब से आप जो हो, सीना ठोक के कहो हाँ गेम है, खेलने आई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी हर मूव खेल वाली होती थी। आई थिंक यही प्रॉब्लम होती है जब आप एक ओपनली स्ट्रेटेजिक प्लेयर हो। लोगों को आपका जो जेन्युइन इमोशन होता है या जो आपकी जेन्युइन फीलिंग होती है वो भी लगता है कि गेम के लिए है। तो जब लोग ये कहते थे कि प्रिया ये करती है, मैं कहती थी हाँ प्रिया ये करती है, लेकिन उसमें यही है कि जो चीज़ आप गेम के लिए नहीं भी करते वो भी लोग सोच लेते हैं उसने शायद गेम के लिए किया हो, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, ह्यूमन नेचर। अच्छा प्रिया, ये बताइए कि इमाम की एंट्री हुई एंड आपके साथ बहुत ज़्यादा ही नोक-झोंक हुआ, तो इमाम के बारे में आप प्रिया क्या कहेंगी? जब इमाम एंटर किए तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन वो वाली स्माइल थी जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही थी शिट अब क्या क्या होने वाला है इसमें आगे।
क्योंकि इमाम को जो मैंने सीज़न 6 में देखा था, मैं जानती थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने उनका नाम भी लिया था शो में एक बार कंवलजीत से लड़ाई करते हुए। और मेरे को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगा था कि इमाम मेरे को टारगेट करने के लिए आए हैं, जो मुझे एक हद तक लगा भी। और क्योंकि जो मैं हूँ मैं वही बन के रहना चाहती थी, जस्ट बिकॉज वो एक फाइनलिस्ट चूज़ करने वाले थे। मेरी ये कभी भी वो नहीं थी स्ट्रैटेजी मेरी फॉर वंस फॉर अ चेंज ये नहीं थी कि मैं उन्हें फ्लैटर करूँगी या उन्हें इम्प्रेस करूँगी, जो मुझे लगता है घर के काफ़ी लोगों ने कोशिश करी थी करने को। मैंने सिर्फ ये सोचा था जब वो कोई टास्क देंगे, कर सकती होंगी तो करूँगी, नहीं कर सकती होंगी तो नहीं करूँगी, और अगर करूँगी तो प्रिया तरीके से करूँगी, इन अ प्रिया वे। और मैंने वही किया उनके साथ। जहाँ मुझे वो गलत लगे मैंने खड़े होकर बोला आप गलत हैं। मिर्ची वाली बात उनके और मेरे बीच में हुई, लेकिन आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ अप्रिशिएट की कि मैं जो थी मैं वही बन के रही, और उन्हें ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट एंड ऑफ द डे मेरे को वो अच्छे लगने लगे। आई थिंक सीज़न 6 से अब तक में उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। उन्हें साफ साफ बोला गया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ना सब कुछ किया ना सब कुछ कहा। उन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन एक दायरे में रहकर किया, जिस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो आई थिंक समय के साथ साथ उनमें बदलाव आया है, विच इज़ अप्रिशिएटेड। अच्छा, इफ़ गिवन अ चांस, आप किसको घर से इस वक्त, अगर हम बोले कि प्रिया आप बिग बॉस हो एंड गिवन अ चांस, आप किसको निकालना चाहोगे अब जो कंटेस्टेंट बचे उनमें से? आई थिंक आइदर कीथ और रोशेल। रोशेल इसलिए क्योंकि वो बहुत सैचुरेटेड हो रखी हैं इस समय घर में। वो कीथ पे डिपेंडेंट, कभी प्रिंस पे डिपेंडेंट, कभी भी अकेले नहीं खेली हैं, स्ट्रैटेजी करती हैं तो भी नहीं कहती, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे खलती है एज अ पर्सन। और कीथ इसलिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत क्वाइट हैं और थोड़े दबे दबे रहते हैं। सो आई थिंक कंपेयर्ड टू प्रिंस, मंदना एंड ऋषभ, उन दोनों कीथ और रोशेल ने शो को कम दिया है कंपेयर टू द अदर थ्री। तो वो फेयर होगा उनमें से किसी एक का आना। इनफैक्ट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था इस हफ्ते। अकॉर्डिंग टू यू कौन विनर हो सकता है बिग बॉस के घर का? नो सरप्राइजेस देयर। आई डेफिनेटली थिंक ऋषभ विनर हो सकते हैं। मैंने नोटिस किया कि मंदना के लिए भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से हैट्स ऑफ टू हर PR टीम, गुड जॉब। लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन ऑडियंस, मेरे को ऋषभ में जो क्वालिटीज़ दिखती हैं वो मेरे को मंदना में नहीं दिखती। मंदना भी एक अच्छी इंसान है, लेकिन वो सच्चाई को रोक के रखती हैं, और ऋषभ बहते रहते हैं अच्छे में भी बुरे में भी। एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट मोर। वो ज़्यादा ऑथेंटिक और रियल लगता है कि इंसान जो है वही बन के रहता है, गुड बैड अगली जो है। अच्छा प्रिया, जाते जाते आपने बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग्स बना लिए थे एंड लोग वेर एक्चुअली सपोर्टिंग यू, पीपल आर, तो क्या कहेंगे उनसे? तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। एक एक वोट के लिए, या अगर आपने वोट नहीं भी किया लेकिन आपने टीवी देखते हुए कहा हाँ यार ये सही है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगा है कि हाँ सही कह रही है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सिर्फ अगर आपने शो देखा है, मुझे पसंद नहीं भी किया, तो उसके लिए भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन फैज़ान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।